नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ अनुपम सिंह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस चैनल। और आइए अब हम नजर डालते हैं आज की कुछ खास और मुख्य खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली से गांधी जी के निजी चिकित्सक का पोता भुखमरी की कगार पर, शासन प्रशासन को नहीं है फिक्र। पांडव क्षेत्र के भोजपुरी रत्नापुर गांव के पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिससे प्रभात दुबे ने अपने परिवार के साथ संबोधित किया। प्रभात ने बताया कि हमारे पूर्वज गांधी जी के साथ में आंदोलन से लेकर अंत तक साथ थे एवं महात्मा गांधी जी के निजी चिकित्सक भी थे। उनका नाम राम नारायण दुबे था। हम लोग पहले वाराणसी में रहते थे, अब पिछले 30 साल से रत्नापुर में रह रहे हैं। प्रभात ने आगे बताया, हमारे पास राष्ट्रीय धरोहर के रूप में राष्ट्र के बड़े महापुरुष नेताओं के हाथ की लिखी करीब 17 चिट्ठियां मौजूद हैं, जिससे हम लोग आज भी संभाल कर रखे हैं। कई बार कुछ लोग इसे खरीदने की कोशिश की है, मगर हमने राष्ट्रीय संपत्ति समझकर इसे बिकने नहीं दिया। हालांकि हमने अपनी ओर से आईजी, डीएम, एडीएम समेत प्रशासन के अलाधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया, मगर प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हमारे दादाजी अपने समय के इतने बड़े चिकित्सक थे कि गांधी जी इनको बहुत मानते थे। आज हमारी दीन दशा बहुत ही खराब हो गई, हमारे प्राइवेट गार्ड की नौकरी करना पड़ रहा है। स्टार न्यूज प्लस चैनल के लिए शुभम मौर्य की रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस आपने किया, क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, किस लिए किया आपने? मकसद तो यही पहला है सर कि ये राष्ट्रीय धरोहर है, किसी संग्रहालय में चिट्ठियाँ रखाएंगी तो मान लीजिए उससे अपने देश को भी, मतलब अंग्रेज आते हैं अगर संग्रहालय में तो उनको डॉलर उसमें रन करता है तो अपने देश को कुछ आर्थिक कवर होगा। और पुस्तकों से संबंध है तो यही इच्छा है कि वो पुस्तकें फिर से छपे भाई, छप के मार्केट में निकलें ताकि उससे समाज का कल्याण हो। तो किस टाइप का ये पांडुलिपियाँ हैं, किसके हाथों की हैं, किसके द्वारा भेजा गया है, और डिटेल विस्तार से बताइए। जी, ये पांडुलिपियाँ सब मेरे दादाजी स्वर्गीय राम नारायण दुबे जी के हाथों की लिखी हुई हैं। और मान लीजिए इन चिट्ठियों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास मेरे दादाजी उनके पर्सनल वैद्य हुआ करते थे, इसलिए गांधी जी की दिलचस्पी नेचुरोपैथी मतलब एक प्राकृतिक चिकित्सा में थी, इसलिए उन्होंने मेरे दादाजी से सारी किताबों को मतलब पढ़ने के लिए मांगा था। तो मेरे दादाजी सारी किताबों को वहाँ भेजिए, गांधी जी से पढ़ते गए, वैसे वैसे उस चीज़ को लेटर भेजते चले गए। अगर वो रह जाते तो हो सकता है उनके सामने ही मेरी दादाजी की ये किताबें छपी होती। ऐसे 1968 में केंद्र में उसको छपने का परमिशन भी मतलब पास हो ही चुका था। ये चीज़ इस चिट्ठी में आप देख सकते हैं कि हाँ 1968 में 26/11/68 को मेरे दादाजी की उन पुस्तकों को जो गांधी जी के पास भेजी गई थी, गांधी जी पढ़े थे और एक संस्था में रखी हुई हैं, ये अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, राजघाट, नई दिल्ली, गांधी स्मारक नदी में। वो किताबें कब की छप गई होती सर, तो इसको हम पहले मीडिया में छपवाए भी एक पेपर में करके। हाँ, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा पाया क्योंकि मेरा कुछ आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो इस वजह से मान लीजिए हम एक पेपरों में छपवाए। और मीडिया कहना था प्रभात जी आप ऐसा चीज़ लेके बैठे कि इस पर इंटरनेशनल स्तर पर चर्चा होगी। महात्माओं का कोई जो है वैध हो सकता है, अगर गांधी जी जैसे व्यक्ति का कोई पर्सनल वैध था और 24 गाँव में रहने वाले व्यक्ति थे, तो उस गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे सर कि वो चाहते, यहाँ ब्रिटेन का शासन ही था इंग्लैंड का, वो चाहते तो रूस जाके भी अपना इलाज करा सकते थे, अमेरिका भी करा सकते थे, लेकिन उन्होंने 24 गाँव के किसी देहाती व्यक्ति को अपना पर्सनल वैध नियुक्त कर सकता है, तो उस वैध के अंदर कोई खासियत होगी। अगर उसकी मेरे दादाजी की किताबों को मतलब इतिहास के मतलब आज़ादी के बाद से ये सब चीज़ निकल के बिकना चाहिए था सर, लेकिन मान लीजिए अगर ये बिकता रहता तो आज हम लोग का जीवन स्तर कुछ और रहता। आज पंडित नेहरू के नाम पे मतलब लोग संस्थाएं बना के पूरी हिंदुस्तान में ही अपना कैप्चर करके बैठे हैं। मेरे दादाजी तो मान लीजिए मेरे दादाजी के बनाए हुए जड़ी बूटे वाले तेल से गांधी जी के शरीर की पूरी एक मालिश होती थी। इसका दिन था कि 81 साल की उम्र में जब गांधी जी चला करते थे तो पब्लिक को उनके पीछे दौड़ना पड़ता था। और 100 नहान के बराबर एक मालिश है। आप 10 दिन नहीं नहाते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली आपके बॉडी की मालिश होनी चाहिए। मसाज से आपके सारे मैल अपने आप ही जो है खुल जाते हैं। आखिरी सवाल ये बताइए कि ये आपको कब मिला और कितनी संख्या में आपके पास अभी मौजूद है? ये सब सर मान लीजिए हमको 2006 में ये सब मेरे दिमाग में आया, तो हम अपने